Good morning everyone. So today we are going to solve the 8th sum of exercise 4A. Okay. तो 8 सम में बच्चा हमें फिगर दी गई है कुछ इस तरह से. मैं यहाँ पे फिगर बनाती हूँ. एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, ठीक है. देन यहाँ पे एक एंगल सा बना हुआ है. ओके. एंड कुछ इस तरह से हमें ये फिगर दी गई है, ठीक है. दिस इज़ एंगल आर, दिस इज़ एंगल क्यू. ये आपको एंगल पी दिया गया है और ये आपको एंगल बी 35 डिग्री दिया गया है. और ये जो रे है दैट इज़ ए एंड दिस इज़ सी. ओके. तो आपको बच्चा बोला गया है कि आपने जो मेजर निकालना है वो निकालना है, फाइंड द मेजर ऑफ क्यू पी आर. ओके. तो सबसे पहले देखो, दिस इज़ क्वाड्रिलेटरल्स की 4 साइड्स है, 1 2 3 एंड 4. एंगल बी आपको 35 डिग्री दिया है. एंगल आर एंड एंगल क्यू दोनों राइट एंगल्स हैं, तो दिस इज़ 90 डिग्री. आपने क्या निकालना है? एंगल पी निकालना है. तो हमें पता है दैट एंगल क्यू, एंगल पी, एंगल आर प्लस एंगल बी. ओके. तो ये किसके इक्वल आएंगे? 360 डिग्री के, ठीक है. वैल्यू पुट करो. ये 90 डिग्री है, ये हमने निकालना है. और आर कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है. और हमारा जो बी आएगा डैट इज़ 35 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है. तो ये आ गया. अब इनको ऐड करो. 90 90 180, 180 प्लस 32 10 एंड 5 कितना आ जाएगा? 215 डिग्री, ठीक है. प्लस एंगल पी, तो ये किसके इक्वल है? 360 डिग्री के. तो एंगल पी को हम ये भी लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर. ओके. तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 215 डिग्री. सो दिस विल 145 डिग्री. सो यानी कि जो आपका एंगल पी होगा वो क्या होगा? 145 डिग्री होगा. ओके. उसके बाद है बच्चा 9 सम. 9 सम में क्या है कि आपको फिगर दी गई है. मैं यहाँ पे फिगर बनाती हूँ इस तरह से. आपको ट्रायंगल्स भी दी गई है बीच में. दिस इज योर पी, दिस इज ए, दिस इज बी एंड देन अगेन एक इस तरह से, ठीक है. तो ये आपको फिगर दी गई है. एक जो डी दिया गया है वो 100 डिग्री दिया गया है, ठीक है. और ये जो ए है योर फर्स्ट एंगल, दिस इज योर सेकेंड. ओके. एंड ये जो आपको दिया गया है सी दिया गया है वो दिया गया है 50 डिग्री, ठीक है. तो ये इस तरह की फिगर आपको दी गई है, ठीक है. तो हमने देखो इसमें उन्होंने क्या बोला है कहते फाइंड द मेजर ऑफ ए पी बी, ठीक है. यानी कि आपने ये पी एंगल निकालना है. तो ये पी एंगल निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? ए एंगल होना चाहिए और बी एंगल होना चाहिए. तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे? हम क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है. तो देखो यहाँ पे हमारा क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला क्या बनेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ओके, इज इक्वल टू 360 डिग्री. आप एंगल ए को मान लो एक्स, एंगल बी को मान लो वाई. ओके. तो यहाँ पे ये एंगल एक्स इधर भी है, इधर भी है. एंगल ए इधर भी इधर भी है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा. और एंगल बी इधर भी है और इधर भी है, यहाँ पे 2y आ जाएगा. ओके. सी आपका 50 है, डी आपका 100 है और ये आपका कितना आ जाएगा? 360 डिग्री. यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री. ओके. 360 में से 150 करोगे डैट इज़ 210. यहाँ से 2 बाहर निकाल लो. ये कितना आ गया? x प्लस वाई, ठीक है. x प्लस वाई 210 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा? 105 डिग्री. तो x प्लस वाई आपका क्या आ गया? 105 डिग्री आ गया. ओके. तो x प्लस वाई का हमारे पास वैल्यू आ गया, यानी कि e का वैल्यू भी आ गया है और b का कंबाइन वैल्यू आया 105 डिग्री, ठीक है. अब हमने निकालना क्या है? हमने ये ट्रायंगल सॉल्व करनी है. ये जो ए पी बी है वो सॉल्व करना है, ठीक है. तो जो ट्रायंगल का सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के, ठीक है. तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिखेंगे एंगल पी ए बी का मतलब क्या है? ए, एंगल ए. ओके. उसके बाद लिखेंगे एंगल पी बी ए, यानी कि 10 एंगल, यानी कि एंगल बी. उसके बाद हम लिखेंगे एंगल ए पी बी, यानी कि ये पी है एंगल, ठीक है. इसका सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के, क्योंकि जो ट्रायंगल का सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है. तो एंगल ए प्लस बी किसके इक्वल है? एक्स प्लस
वाई के, ठीक है। तो एंगल ए प्लस बी क्या है, एक्स प्लस वाई है, और एंगल ए पी भी एज इट इज़, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आया बच्चा, 105 डिग्री ऊपर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए पी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से जो आपका एंगल पी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री करूँ, सो दिस इज़ योर 75 डिग्री। ओके, सो दिस इज़ योर 9th सम, जिसमें हमने पहले क्वाड्रिलेटरल के साथ हमने एक्स प्लस वाई का कंबाइंड वैल्यू निकाला, उसके बाद हमने ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारे पास एंगल पी का वैल्यू आ गया। ओके, उसके बाद बच्चा जो 10th सम है उसमें उन्होंने बोला है दैट सी ओ डी ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड डी, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है, सबसे पहले तो मान लो कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज ए बी सी एंड डी। ओके, तो सी ओ एंड डी ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ सी एंड डी, यानी कि यहाँ पे ओ होगा एंड दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ डी एंड दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ सी। ओके, तो आपने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है डेट एंगल ए प्लस एंगल पी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, आपने ये प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, एंगल सी ओ डी सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं ये जो एंगल है डैट इज़ 1, ये जो एंगल है हमारे पास डैट इज़ 2। ओके, तो इन ट्रायंगल सी ओ डी, हम सबसे पहले सी ओ डी की बात करते हैं, इन ट्रायंगल सी ओ डी। अब सी ओ डी में देखो एक एंगल ओ है, एक एंगल डी है, एक एंगल सी है। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, एंगल सी ओ डी प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और यहाँ से एंगल सी ओ डी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके, अब देखो ये कंप्लीट एंगल 1 नहीं है, ठीक है। जो हमारा कंप्लीट एंगल 1 है दैट इज़ हाफ ऑफ सी, ठीक है। मतलब हम लिख सकते हैं जो एंगल 1 है वो क्या है, -1/2 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल डी, ठीक है। तो ये 180 डिग्री हमारा यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, और ये हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 180 डिग्री माइनस 1/2 दोनों में कॉमन था, अंदर क्या रह जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी। ओके, तो देखो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये हमारे पास एंगल सी ओ डी की वैल्यू आई है, ठीक है। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल में बात करूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी वो किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के। यहाँ से एंगल सी प्लस एंगल डी का वैल्यू निकाल लो, वो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, क्योंकि हमने ए और बी का रिलेशन सी ओ डी के साथ लेके आना है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1/2, यहाँ पे 360 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 180 डिग्री माइनस 1/2 इंटू 360 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी। तो इसको देखोगे 2 को 360 के साथ करोगे 180 आ जाएगा, 180 कट हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख ली हूँ, ये कितना आ जाएगा, 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी, ये किसके इक्वल आएगा, सी ओ डी के, ठीक है। अब इस 2 को इधर ले जाओ, ये कितना बन जाएगा, 2 सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। तो यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, तो हम अपनी ट्रायंगल से स्टार्ट हुए, वहाँ से हमने उस पहले सी ओ डी का वैल्यू निकाला, देन हमने क्वाड्रिलेटरल के सम का फॉर्मूला लगाया, उसकी वैल्यू को बीच में पुट किया एंड सिंप्लीफाई करके हमारा जो रिलेशन था वो प्रूफ हो गया। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 4। इसकी 1 ही एक्सरसाइज थी और इसके क्या थे, 10 सम थे। ओके।